100 डेज चैलेंज की इस सीरीज में आज हम सीख रहे हैं प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग। इस एक ही वीडियो के अंदर आप सीख जाओगे कि प्लाजो की कटिंग किस तरह से होती है और स्टिचिंग किस तरह से होती है। दोनों चीजें आज की इस एक ही वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए घर बैठे बैठे अगर आप भी फ्री में स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि डेली हम कुछ ना कुछ नया बनाना सीख रहे हैं, वो भी डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स के तरीके से। और सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए जो मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं वो कौन से चाहिए होगा। लेंथ, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 37 लेंथ में प्लाजो। उसके बाद चाहिए होगा वेस्ट, तो वेस्ट है 38। इसके बाद चाहिए होगा हिप, हिप राउंड, तो ये है 44। और चाहिए होगा बॉटम की, बॉटम की ओपनिंग कितनी चाहिए, तो इसमें आप नॉर्मली 12 या 13 जितनी भी चाहो उतनी कर सकते हो। जितनी मैक्सिमम आपके कपड़े की विड्थ हो आप उतना इसके अंदर फ्लेयर डाल सकते हो। आज हम जो बना रहे हैं वो स्ट्रेट प्लाजो बना रहे हैं, फटाफट कटिंग हो जाती है और स्टिच भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो सिर्फ इन 4 मेजरमेंट के बेस के ऊपर आप एक परफेक्ट प्लाजो की कटिंग कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये फैब्रिक को मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखा है, वो भी लंबाई में, ठीक है। राइट साइड फैब्रिक की अंदर है और जो रॉन्ग साइड है वो ऊपर है, ताकि हम जो भी मार्किंग करें वो राइट साइड में ना आए। इस फैब्रिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको ये सेम फैब्रिक परचेज करना है, ये प्योर कॉटन के अंदर है और 60-60 कॉटन जिसको बोलते हैं वो है। अगर आपको ये फैब्रिक परचेज करना है तो इससे रिलेटेड आप क्वेरी इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम में पूछ सकते हैं। मैंने इस फैब्रिक को आयरन कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। प्लाजो को कट करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक होगा स्ट्रेट स्केल और एक होगा लेग कर्व। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन से जो भी मेरा अनइवन फैब्रिक है उसको मैं हटा लूंगी। अगर कट करने से पहले आप अपने फैब्रिक को आयरन कर लेते हो तो ये बिल्कुल जो है परफेक्ट तरह से कटिंग होती है, और अगर आपने कटिंग परफेक्ट तरह से कर ली तो स्टिचिंग भी परफेक्ट होती है। कभी भी आप फैब्रिक को कट करो ना, सबसे पहले आपको प्रिंट भी ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तो हम बॉटम पार्ट यहाँ कट करेंगे और जो अपर पार्ट है वो यहाँ से कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क लगा रही हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे जो फोल्डिंग चाहिए वो मुझे 1 इंच की चाहिए। अब हम रखेंगे हमारी लेंथ को यहाँ पर, मुझे चाहिए 37, तो मैं सेम 37 को यहाँ पर रखूंगी और अपने इंच टेप को और फैब्रिक को इस तरह से प्रेस करते हुए ऊपर जाऊंगी, ताकि जो भी क्रीज वगैरह है वो हट जाए। और जहाँ पर 1 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। क्योंकि 1.5 इंच यहाँ से स्टार्ट होगा, इतनी इतनी हमारी बेल्ट डलेगी तो ये बिल्कुल कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 1 इंच पर यहाँ पे मार्क किया है। अब इस पॉइंट को भी हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल टेक्निक के साथ में इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम प्लाजो बना रहे हो तो भी आप परफेक्टली बना पाओगे, अगर आप इस मेथड से चलते हो तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें जो क्रॉच की कैलकुलेशन है, यानी कि आसन की जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है। इसके लिए हमको चाहिए होगा हिप राउंड, जो कि है हमारा 44। इसको डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा 11 इंच, ठीक है। 11 इंच में आप 2.5 इंच ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 12.5 इंच। तो 12.5 इंच आपको इस लाइन से नीचे जाना है, 1 पॉइंट को इसी पर रखना है और 12.5 जहाँ पर भी आए वहाँ पे इस तरह से मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक 12.5 इंच पर मार्क कर लूंगी, 1 पॉइंट को ऊपर रखते हुए 12.5 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बनाएंगे। मैं मेरी तरफ से आपको बहुत इजी टेक्निक के साथ में बताऊंगी। अगर स्टिल आपका किसी भी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह से अभी हमने ये देखा कि ऊपर से हमको नीचे कितना आना है, ठीक है। अब इस लाइन पे हमको जो थाई है उसका किस तरह से मार्किंग करनी है अभी हम वो देखेंगे। अब यहाँ से आसन का निकालने के लिए आपको हिप डिवाइड बाय 4 करना है, तो आएगा 11 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 11 इंच पर इस तरह से मार्क किया है। उसके आगे हमको लेनी है 2.5 इंच की लूजिंग, तो ये हो गई हमारी लूजिंग। और इसके आगे लेना है हमको 2.5 इंच का क्रॉच। अगर आप इस तरह से लेते हो 2.5 इंच लूजिंग और 2.5 इंच क्रॉच, तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। अब जो ये लूजिंग वाला पॉइंट था यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे, 14 इंच पर आ रहा है, ऊपर भी जाएंगे और हम 14 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। 14 इंच पर मार्क लगाने के बाद में हम 1.5 इंच अंदर आएंगे इस तरह से, और फिर एक और मार्क लगाएंगे अंदर आकर 5 इंच पर, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये क्या किया है और ये क्यों किया है। सबसे पहले मैं ये 1.5 इंच वाला जो है इसको इस लाइन से मिला रही हूँ, लूजिंग वाला पॉइंट, और ये 1.5 इंच अंदर आने का पॉइंट, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमारी वेस्ट, जो हमारा इधर का पार्ट है, हमारी वेस्ट उतनी नहीं है, ये कम पार्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना कपड़ा हमने यहाँ पे लिया है यहाँ हमको थोड़ा सा कम कपड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके बराबर अगर हम कपड़ा यहाँ ले लेते तो यहाँ पर जो है कपड़ा हमारा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि हमारी जो फिटिंग है वो खराब हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ से 1.5 इंच अंदर लिया है और फिर मैंने इसको इस तरह से मार्क किया है। अब जो ये पॉइंट है यहाँ से ही हमको हमारी क्रॉच की जो है वो शेप देनी है। आप चाहो तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी शेप दे सकते हो, अदरवाइज आप फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हो। अभी मेरे पास में फ्रेंच कर्व है तो मैं इससे यहाँ पर शेप दे रही हूँ, तो ये आ जाएगी हमारे आसन की परफेक्ट शेप।
आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब आपको लेना है एक कर्व स्केल, इस साइड से आपको जाना है 1 इंच अंदर, और इस कर्व स्केल से आपको यहाँ पर शेप ड्रॉ करनी है। ये शेप आप गहरी वाली साइड से ड्रॉ करें तो ये आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर 5 इंच पर एक डार्ट बना सकते हो, जिससे कि पैंट की लुकिंग कुछ इस तरह से आएगी। जब ये डार्ट यहाँ बन जाएगा तो ये वेस्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा और ये आपकी लूजिंग और थाइस के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर प्लीट भी बना सकते हो, और चाहो तो 1.5 इंच यहाँ से कम और 1 इंच यहाँ से कम ऐसा भी कर सकते हो। अब ये जो पूरी लाइन थी इसका हम कर लेंगे हाफ, तो ये आ रहा है 16.5। इसको हम इस तरह से हाफ करेंगे, जहाँ पर भी मार्क आ रहा है यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसको मेजर करेंगे, 8.25 के आसपास आ रहा है, तो सेम हम यहाँ पर भी 8.25 पर एक मार्क लगाएंगे। इट मीन्स जो ये है हमारी लेग का सेंटर है। जितनी आपको मोहरी चाहिए उसका आधा यहाँ और आधा यहाँ आप मार्क कर सकते हो। मुझे चाहिए 12 इंच रेडी, तो मैं 6 इंच इस साइड और 6 इंच इस साइड पर मार्क करूंगी। प्लाजो के अंदर अगर आप चाहो तो पैंट की तरह भी कटिंग कर सकते हो कि बैक पार्ट में आप 2 इंच बढ़ा लो, और चाहो तो आप इक्वल भी कट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेम ही कट कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर जो है आधा इंच बाहर मार्जिन के लिए और इस तरफ आधा इंच बाहर मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। अब सिंपली हमको लेना है फ्रेंच कर्व और इससे जो है हमारी शेप देनी है। फ्रेंच कर्व का जो बाहर वाला पार्ट है मैं उसको यूज कर रही हूँ और यहाँ पर शेप दे रही हूँ। इस तरह से यहाँ आने के बाद में इसको इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर हल्का सा कर्व शेप बनाएंगे, जिससे कि ये हमारी बॉडी का कर्व फॉलो हो। सेम हम यहाँ पर भी बाहर वाली साइड से एक पॉइंट को ऊपर रखेंगे और एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे और इसको मार्क करेंगे। 2.5 इंच लूजिंग देने के बाद में मियानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2.5 इंच लूजिंग में पूरा कंफर्ट कवर हो जाता है। इस तरह से आप प्लाजो की कटिंग कर सकते हो। एक और चीज़, जो ये आसन का आगे वाली साइड है जहाँ पर आपका नाड़ा या फिर बटन आएगा, वहाँ पर आपको इस तरह से आधा इंच नीचे जाना है और कर्व स्केल से इस तरह से यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको मिलाना है। ये करने से यहाँ पर जो फिनिशिंग आती है वो बहुत बेस्ट आती है। अगर आज तक आपने इस तरह से नहीं किया है तो आप करके देखना। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी जीन्स पहनी होगी या रेडीमेड पैंट्स पहनी होंगी तो आपको पता होगा कि उसका फ्रंट पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है और बैक पार्ट जो होता है वो थोड़ा उठा हुआ होता है। इस तरह से सिंपली हम इसको कट कर लेंगे। इस तरह से सिंपली हमने हमारे प्लाजो का फ्रंट पार्ट कट कर लिया। अगर आप 2 मीटर या 2.25 मीटर फैब्रिक भी यूज कर रहे हो तो आपके साइड से इस तरह का पार्ट जरूर बचेगा, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पॉकेट निकाल सकते हो और इस तरफ से आप अपना बेल्ट निकाल सकते हो जो ऊपर लगेगा। तो इजीली जो है आप 2 मीटर 2.25 मीटर में से भी प्लाजो की कटिंग इजीली कर सकते हो। अब बैक पार्ट को कट करने के लिए सेम मैंने फैब्रिक को इस तरह से खसका के रख लिया है और मैंने इसको आयरन कर लिया है। और अब हम यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट जो है उसको रखेंगे और इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से पहले आप बॉटम की स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कर लोगे तो ये ऊपर की तरफ अपने आप ही सीधी हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं इस तरह से थोड़ा आगे खसका लेती हूँ और अभी आपको बताती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या चेंजेस करने हैं। हमने क्योंकि 2.5 इंच की जो लूजिंग है वो यहाँ ले लिया, तो अब हम बैक पार्ट में अलग से लूजिंग नहीं लेंगे, ठीक है। हमने जो बॉटम था उसमें भी हमने पहले ही मार्जिन ऐड कर लिया था आधा आधा इंच दोनों साइड से, तो हम ये लूजिंग जो है बैक पार्ट में नहीं लेंगे। बैक पार्ट में हम सिर्फ इतना सा करेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पे आसन है इसको 2 इंच ऊपर लेकर जाएंगे इस तरह से, और जो ये आसन वाली लाइन है इसको कंटिन्यू करते हुए ऊपर मिलाएंगे, ठीक है। सेम अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस तरह से मिलाएंगे। पीछे की तरफ हमको उठने बैठने में कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए हम ये चीज़ करते हैं। इस तरह से सिंपली हमने क्रॉच को ऊपर बढ़ाया है हल्का सा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 1-1 इंच थोड़ा सा आगे बढ़ाकर और फिर ऊपर ले सकते हो, बट मैंने सेम को आगे एक्सटेंड किया है और इस तरह से मार्क किया है। अगर आप इस तरह से प्लाजो बनाते हो तो आपकी ऊपर की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है, ना टाइट होती है ना लूज होती है, बिल्कुल परफेक्ट आती है। और नीचे की तरफ का जो फॉल है वो तो वैसे भी अच्छा ही आएगा। अब हम इसको सिंपली कट कर लेते हैं। बैक पार्ट में हमको सिर्फ इतना सा ही चेंज करना था। जो है 44 साइज के अंदर हमने प्लाजो की कटिंग कर ली है और अभी हम यहाँ पे कट करेंगे हमारी पॉकेट। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हम पॉकेट कट कर रहे हैं।
ये जो कर्व शेप है इसी को हम पॉकेट में इंक्लूड करेंगे। तो ये आ रहा है 11 इंच, बिल्कुल सही है। 11 या 12 इंच पर आप आपकी पॉकेट को कट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ मैंने जो है 11 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लिया है। और पॉकेट की जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच या फिर 7 इंच तक आप रख सकते हो। इससे ज़्यादा पॉकेट चौड़ी अच्छी नहीं लगेगी। अब सिंपली हमको इसको जो है कर्व शेप में कट करना है। अगर आप 44 साइज से थोड़ा सा छोटा साइज बना रहे हो, जैसे 36, 34, 36, 38, तो आप 2.5 इंच की बजाय 2 इंच की लूजिंग दोगे तब भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। हमको रेडी बेल्ट चाहिए 1.5 इंच की, तो 1.5 का डबल हो जाएगा 3, और उसके अंदर हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 4 इंच पर जो है हमारी बेल्ट कट होगी। इस पैंट के अंदर मैं आपको न्यू टेक्निक के साथ में इलास्टिक लगाना भी बताऊंगी, तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर जो ये है हम यहाँ पे भी कट कर लेंगे। आई होप आपको कटिंग का प्रोसेस समझ आया होगा। तो अभी हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे प्लाज़ो का ये आसन वाला एरिया है, हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर ये बैक पार्ट है, इसको हम स्टिच कर रहे हैं। सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेना है और उसको स्टिच करना है। ये हो गया बैक पार्ट का आसन, और ये है फ्रंट पार्ट का आसन, इसको भी स्टिच करेंगे। अगर आप चाहो तो इनको डबल स्टिच भी कर सकते हो, मैंने अभी सिर्फ इसको सिंगल स्टिच किया है। अगर आपने मेरी पैंट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखी है और समझी है तो आपके लिए प्लाजो बनाना बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब पॉकेट अटैच करने के लिए सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे और इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। फैब्रिक को सीधा करने के बाद में ये जो कर्व शेप है यहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। जो स्ट्रेट लाइन है वो मशीन की तरफ होना चाहिए, आप इस तरह से याद रखना। पॉकेट की जो ओपनिंग होगी वो 5.5 इंच से ज़्यादा आप मत रखना, यहाँ पे एक आधे इंच का मार्क लगाना। अब इसको इस तरह से घुमा के और 2 इंच पर एक मार्क लगाना। इन दोनों पॉइंट्स को आप इस तरह से चाहो तो स्ट्रेट भी मिला सकते हो और कर्व भी मिला सकते हो, ठीक है। अब आपको लेना है आपका फ्रंट पार्ट। इसमें राइट लेग मैंने यहाँ रखी है और राइट साइड में ही हम पॉकेट को अटैच करेंगे। तो इस तरह से जो ये हमारी पॉकेट डबल है, पहले इसका सिंगल कपड़ा जो है यहाँ पर रखेंगे इस तरह से, और जो हमने मार्किंग की है सेम इसी के ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। और अब यहाँ से जो है जो स्टिचिंग है उससे आधे इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरह से फैब्रिक को कट कर लेंगे। और अब यहाँ पर एक छोटा सा इस तरह से कट लगाएंगे। याद रहे जो यहाँ पे सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। अब पॉकेट को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। अब जो स्टिच लगा रहे हैं वो सिर्फ पॉकेट के ऊपर लगा रहे हैं, इसके नीचे मैंने जो कपड़ा है वो नहीं लिया है। अब इस पॉकेट को यहाँ पर सेट करेंगे इस तरह से। ये स्टिच को ऐसे रखेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसे रखेंगे, बिल्कुल मिलाते हुए इसके ऊपर इस तरह से। और अभी पॉकेट को हम फ्रंट पार्ट में इस तरह से यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम पहले स्टिच लगा लेते हैं। अगर आपने पैंट बनाना सीख लिया है तो प्लाजो तो आपके लिए फिर चुटकियों का खेल है। तो देखो इस तरह से जो है पॉकेट बनकर रेडी हो गई, आप यहाँ पर इजीली डाल सकते हो। और ये बैक पार्ट से भी बिल्कुल इस तरह से फिनिशिंग के साथ में बनी है। अब ये इसके अंदर हमको बैक पार्ट को अटैच करना है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से रखेंगे की तरफ है, दोनों का राइट साइड एक दूसरे को फेस कर रहा है। और अब साइड से इस तरह से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। आपको पूरी प्लाजो या पैंट के अंदर सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेना होता है, इससे ज़्यादा मार्जिन इसके अंदर अच्छा नहीं लगता है। जब आप पॉकेट को इस तरह से स्टिच करोगे तो जहाँ पे आपका पॉकेट है इसके बैक साइड में भी आप एक मार्क लगा लेना, क्योंकि यहाँ पर जब हम स्टिच लगाएंगे ये तो हम यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे डबल सिलाई से, ताकि पॉकेट यहाँ से खुले ना। यहाँ पे रिवर्स स्टिच यूज करेंगे और स्टिच को लॉक करेंगे और नीचे तक हमको उसमें सेम सिलाई लगानी है। जैसे हमने यहाँ पर स्टिच लगाया सेम हमको दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्टिच लगाना है। अगर आपको मेरी बताने की ट्रिक और सिखाने की ट्रिक समझ आ रही हो और अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और भी इसी तरह की वीडियोस लाती रहूँगी।
प्लाजो हमेशा से ट्रेंड में रहा है। ये अगर आप पेप्लम कुर्ती के ऊपर पहनते हो तो भी अच्छा लगता है, स्ट्रेट कुर्ती के ऊपर पहनते हो तो भी अच्छा लगता है, और अगर आप फ्लेयर वाली कुर्ती के साथ पेयर अप करते हो तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। साइड फिटिंग देने के बाद में अब हम यहाँ पे करेंगे इसकी बॉटम को फोल्ड। तो आधा इंच इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे और फिर 1 इंच पर इसको फोल्ड करेंगे। प्लाजो के अंदर आधे इंच की फोल्डिंग इनफ होती है। कुछ लोग कह रहे थे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का, तो जितने ज़्यादा फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज होंगे और डिमांड ज़्यादा होगी तो हम वो भी स्टार्ट करेंगे। बट अभी जो है आप फ्री में पहले सीखो, जो भी आप सीख रहे हो, नहीं जो भी मैं सिखा रही हूँ वो पहले आप फ्री में सीखो। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करो और डेली वीडियोस देखो जो भी मैं अपलोड करती हूँ। लॉन्ग वीडियोस से आप कटिंग और स्टिचिंग समझ सकोगे और सीख सकोगे, और जो शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू मैं आपको वीडियोस देती हूँ उनमें आप जो मिस्टेक्स होती हैं उनको सीख सकोगे, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है उनको सीख सकोगे। तो दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। मैं हर टॉपिक के ऊपर लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती, तो आप शॉर्ट वीडियोस और रील्स जो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हूँ वो भी ज़रूर देखो। तो अभी तक हमने इसको सिंपली जो है स्टिच किया है, साइड फिटिंग लगाई है, पॉकेट लगाई है। अब हमको करनी है सेंटर की फिटिंग, और सेंटर की फिटिंग के लिए भी सिंपल हमको पहले लेग्स को इस तरह से मिला लेना है। यहाँ पर हमने मोहरी वैसे भी 12 इंच ली थी और आधा इंच इसके अंदर मार्जिन का लिया ही था, तो सेम अभी हमको यहाँ पर इसको रखना है और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए पूरा स्टिच करना है। तो जो बॉटम पार्ट्स थे वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। तो 4 बॉटम जो थे वो हमने कवर किए हैं। जो हमारी सलवार थी, हमने एक सलवार, प्लाजो, पैंट और अफगानी पैंट की जो है कटिंग और स्टिचिंग हमने देखी थी। तो ये 4 चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और ये 4th है प्लाजो। तो अब हम कुर्तीज़ पर आएंगे और कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से होती है अब हम वो करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है हमारा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है इस तरह से। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे बेल्ट, और बेल्ट बनाने के लिए जो हमने यहाँ पे कपड़ा कट किया था, पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको एक बड़ी पट्टी बना लेते हैं। आपने देखा था कि 2 मीटर फैब्रिक के अंदर से भी हमने प्लाजो की कटिंग किस तरह से की, और हैवी साइज में भी प्लाजो की कटिंग इजीली आप कर सकते हो 2-2.25 मीटर के अंदर से। तो इस तरह से हमारी बेल्ट हमने फिलहाल ज्वाइन कर ली है और अब हम इसको हमारी पैंट के प्लाजो के अंदर अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए आपको क्या करना है, इसको बैक साइड से जो है, बैक साइड से यानी कि जो अंदर वाली साइड है वहां से स्टिच करना स्टार्ट करना है, और इसको रखना ऐसे है कि फ्रंट साइड जो है इसकी वो नीचे रहे। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ। प्लाजो का रॉन्ग साइड ऊपर है और पट्टी का रॉन्ग साइड भी ऊपर है। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ से रख रही हूँ और 1-1.5 इंच या 2 इंच इतना छोड़कर, और मैं आधे इंच के गैप से यहाँ पे स्टिच लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इतना स्टिच करने के बाद में अभी हम इस तरह से पट्टी को 1/2 इंच से फोल्ड करेंगे और ये वाला जो कपड़ा है इसको यहाँ तक रखेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि हमको कितना चाहिए, इसमें आधा इंच जो है वो ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पट्टियों को ज्वाइन करने के लिए हमको मार्जिन चाहिए। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको हम हटा लेंगे, स्टिच को निकाल लेंगे यहाँ से और इन दोनों पट्टियों को पकड़कर पहले आपस में स्टिच करेंगे। यहाँ पे भी सिर्फ आधे इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि अभी अभी कटिंग के टाइम पे हमने देखा। इसको इस तरह से कट करेंगे, यहाँ से इसको फ्री करेंगे, और सेम अभी हमारे स्टिच को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस तरह से जो है हमने पट्टी को इसके अंदर ज्वाइन कर लिया है। अब बारी आती है इसके अंदर इलास्टिक लगाने की। आप चाहो तो इसके अंदर इलास्टिक को रखकर और उसके बाद में इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हो इसके ऊपर। अदरवाइज आप चाहो तो पहले आप इसको इस तरह से रख के फोल्ड कर लो, उसके बाद में इलास्टिक लगाओ।
अगर आप बिगनर हो तो आप इसको पहले इस तरह से जो है फोल्ड कर लेना, 1/2 इंच इसको फोल्ड करो और फिर इसको घुमाकर रखो यहाँ पर। जो आपने यहाँ पर स्टिच लगाया है ये कपड़ा बिल्कुल उसके ऊपर इस तरह से आना चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको स्टिच लगाएंगे और लॉक करेंगे। पूरे राउंड में हमको इसी तरह से बेल्ट बनानी है। सबसे पहले आप कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेना ताकि जो बैक पार्ट है वहां से कपड़ा लूज हो जाए, और फिर आधा इंच इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगाना है। अब आप देख सकते हो जिस तरह से हमने पट्टी को कट किया है, हमारे प्लाजो को कट किया है, ये पट्टी बिल्कुल परफेक्ट अपनी जो लेंथ है वहां तक आ रही है। ठीक है, इन केस अगर ये पट्टी ज़्यादा हो जाती है तो आप यहाँ पर छोटी सी जो है प्लीट भी बना सकते हो। इससे आपकी फिटिंग में, फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी इलास्टिक जॉइन होगा इसीलिए। यहाँ हमने स्टिच लगाया था तो यहाँ से हम एटलीस्ट 2 इंच जितना जो है ओपनिंग रखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ से हमारा जो इलास्टिक है वो पास कराना है। अब इसके अंदर इलास्टिक कितना लेना है हम वो देखते हैं। हमारी वेस्ट है 38, 38 में से 4 इंच माइनस करेंगे तो आएगा 34, और 34 आएगा तो मतलब 34 इंच जो चाहिए हमको, ऑल ओवर राउंड के अंदर 34 चाहिए, तो हमको डबल में इसको कितना कट करना पड़ेगा, 17 इंच। तो अभी हम इलास्टिक कट करते हैं 17 इंच का। तो यहाँ पे पहले हम 7 इंच का ले लेते हैं इलास्टिक, और फिर ले लेते हैं 10 इंच का, तो ये हो जाएगा 17 इंच, और इसका हम डबल कर लेते हैं इस तरह से, तो ये हो जाएगा 34 इंच। और इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे कट करेंगे क्योंकि हमको इलास्टिक को आपस में ज्वाइन करने के लिए भी थोड़ा सा मार्जिन चाहिए, इसीलिए। अब आपको लेना है एक सेफ्टी पिन और अपने इलास्टिक को अंदर डालना है। मैं इसको इस तरह से पहले पॉइंट बना रही हूँ, और उसके बाद में इलास्टिक, उसके बाद में मैं पिन को इस तरह से डाल रही हूँ। अब जो हमारी ओपनिंग थी यहाँ से हम जाएंगे अंदर, और इस पूरे राउंड में से घुमाते हुए हम फिर से बाहर आ जाएंगे। तो ये रही हमारी ओपनिंग, और हमने यहाँ से जो है इलास्टिक को इस तरह से निकाल लिया है। एक चीज़ ध्यान में रहे, आप अंदर के अंदर इलास्टिक को ट्विस्ट मत कर देना, आप इलास्टिक को बिल्कुल सीधा सीधा ही लेके जाना और सीधा सीधा ही बाहर लेकर आना। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे और इसको जो है सिक्योर कर लेंगे। मशीन के पीछे से मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ इलास्टिक को इस तरह से, और यहाँ पे डबल स्टिच लगाएंगे और इसको जो है लॉक करेंगे। ये यहाँ पे 3 स्टिच मैंने लगा लिए हैं, और ये जो इलास्टिक है बिल्कुल लॉक हो गया है। इसको यहाँ से कट करेंगे, और अब सबसे पहले हम इसको प्लाजो को अलग अलग एंगल से इस तरह से खींचेंगे ताकि जो हमारा इलास्टिक है वो पूरे प्लाजो के अंदर इक्वली फैल जाए। इस तरह से करने के बाद में ये जो हमारी ओपनिंग है हम इसको स्टिच करेंगे। इलास्टिक को डायरेक्टली अंदर कैसे डालते हैं स्टिचिंग के साथ साथ, ये मैंने पैंट की कटिंग और स्टिचिंग के अंदर बताया है, तो आप वो ट्रिक भी देख सकते हो। अभी हमने सिर्फ हमारी बेल्ट के अंदर एक इलास्टिक डाला है। ठीक है, अभी हमको इसके अंदर नाड़ा भी डालना है, जैसे रेडीमेड प्लाजोस के अंदर आता है उस तरह से है। सेम फैब्रिक को यूज करके यहाँ पे मैंने नाड़ा बनाकर रेडी कर लिया है, और उसको मैंने सिंपली 1.5 इंच जितना चौड़ा रखा, और लंबाई में मैंने इसको जो आपकी वेस्ट हो उससे 12 इंचेस ज़्यादा, ठीक है, ये हमारी टोटल कमर है, इससे जो है थोड़ा सा आपको ज़्यादा रखना होता है, 10-12 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने सबसे पहले जो है इलास्टिक को इस तरह से इक्वली जो है वो फैला लेना है, और उसके बाद में हमको उसमें स्टिच लगाना है। अब यहाँ पर जो हम स्टिच लगाएंगे, यहाँ पे 2 स्टिच लगाएंगे, ये जो टोटल है इसको इस तरह से लगाएंगे। एक स्टिच हम यहाँ लगाएंगे और एक स्टिच यहाँ लगाएंगे। ठीक है, आधा आधा इंच, क्योंकि 1.5 इंच की हमने ये पट्टी बनाई थी, तो आधा आधा इंच जो है इस पर
गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम सबसे पहले ऊपर वाली जो है वो स्टिच लगा रहे हैं। यहाँ पे मैंने मशीन की जो सबसे लंबी वाली सिलाई होती है वो कर ली है। सबसे पहले आपको राइट हैंड से इस तरह से इलास्टिक को पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से फैब्रिक को स्ट्रेट कर लेना है। फिर पीछे से पकड़ के इस तरह से खींचना है और यहाँ से आधे इंच की दूरी पर पहले आपको स्टिच लगाना है इस तरह से। सेम अब यहाँ पे लेंगे, पहले फैब्रिक को यहाँ से स्ट्रेट करेंगे और इस तरह से खींच के स्टिच लगाएंगे। अगर आप सिर्फ फैब्रिक को खींचोगे और इलास्टिक को नहीं खींचोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको आपको साथ में ही इस तरह से खींचना है। तो यहाँ पे हमने जो है टॉप स्टिच लगा लिया है, इसको लॉक कर लेंगे। अब हम अपनी मशीन को उठाएंगे और नीचे मतलब इस बेल्ट से आधा इंच ऊपर यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। सेम जैसे हमने ऊपर स्टिच लगाया वैसे ही हमको नीचे भी स्टिच लगाना है। इसको खींचेंगे और स्टिच को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है दोनों स्टिच लगकर रेडी हो गए हैं। अभी हम यहाँ से मशीन को निकाल लेते हैं और जो भी हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं सबसे पहले उनको कट कर लेते हैं ताकि जो हमारी प्लाजो की फिनिशिंग है वो खराब ना हो। तो इस तरह से जो है मैंने जो भी थ्रेड्स, तो इस तरह से मैंने मेरे जो प्लाजो है इसकी फिनिशिंग भी कर ली है। जो भी थ्रेड्स निकल रहे थे एक्स्ट्रा उनको कट कर लिया है। अब हमको एक काम करना है, ये है हमारा फ्रंट साइड, ये फ्रंट क्रॉच। तो यहाँ पर हमको एक छोटा सा कट लगाना है और ये कट बिल्कुल जो आपका यहाँ पे आसन को जोड़ने में जो सिलाई लगी थी इसके ऊपर ही जो है आपका कट आना चाहिए। तो ये कट मैं इस तरह से लगा रही हूँ। ये सिर्फ फैब्रिक पे आपको कट करना है, इलास्टिक कट नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमको सिंपली जिस तरह से हमने इलास्टिक इसके अंदर डाला था बेल्ट के अंदर, तो अभी हमको नाड़ा जो है वो भी इस तरह से इलास्टिक जो नाड़ा है उसको हम इस तरह से अंदर डालेंगे और दूसरी तरफ से जो है वहां से निकाल लेंगे। बिना किसी कोर्स के घर बैठे बैठे अगर आप भी फ्री में कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हो, वो भी डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स के तरीके से, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियोस अपलोड करती हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लॉन्ग वीडियोस भी देखो और शॉर्ट वीडियोस भी देखो। रील्स के थ्रू भी आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हो और आप यूट्यूब पर शॉर्ट्स के थ्रू भी आप देख सकते हो। लॉन्ग वीडियोस के अंदर आप कटिंग और स्टिचिंग सीखोगे और जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं उनके थ्रू आपको जो मिस्टेक्स होती है, जो सीक्रेट्स होते हैं, जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो आपको सीखने को मिलेगी। तो सिर्फ कटिंग और स्टिचिंग इनफ नहीं है, जो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वही हमारे काम को इम्प्रूव करती है और हमारे काम को अच्छा बनाती है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। जो लोग सच में मेरी वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करोगे तो मैं मोटिवेट होंगी और मैं आपके लिए इसी तरह की जो है इजी टेक्निक के साथ में कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस बनाऊंगी और आपके लिए लेकर आऊंगी। आपके किसी भी तरह के कोई भी डाउट्स हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आगे आने वाली वीडियोस में हम सीखेंगे कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से होती है। नए नए तरह के जो नेक पैटर्न्स होते हैं वो हम बनाना सीखेंगे। अभी जो सीजन चल रहा है वो बेस्ट सीजन है कॉर्ड सेट्स का, तो हम कॉर्ड सेट्स भी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो वो भी आप जरूर देखना। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करना क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में अगर आप तक मेरी वीडियो ही नहीं पहुंचेगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए इस तरह से जो है हमने ओपनिंग में से अपने नाड़े को निकाल लिया है। अब इसको इस तरह से खींच लेंगे और इसको जो है इवनली इसके अंदर फैला लेंगे। तो ये हो गई हमारी प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग, वो भी इजी टेक्निक के साथ में। ये रहा हमारा टॉप का लुक, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बना है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में हमने ये बनाया है। तो 44 साइज के अंदर हमने ये प्लाजो बनाया है। आप इसका टॉप देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन बना है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। जिस तरह से आप रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर इस तरह का बेल्ट देखते हो हमने वैसे ही बनाया है। इसके अंदर इलास्टिक भी अटैच किया है, नाड़ा भी अटैच किया है, यहाँ पर जो है पॉकेट्स भी अटैच की हैं, प्लस जो यहाँ पे साइड फिटिंग का जो निशान है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। यहाँ पर जो क्रॉच है वो हमने थोड़ी सी ज्यादा ली है बैक वाली, ताकि उठने बैठने में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करके बताना।